फ्रेंड्स नमस्कार, मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो एंजल्स टॉक शो में। दोस्तों, पाइथन ट्यूटोरियल के पार्ट 8 में जो आज हम वीडियो आपके लिए लेके आए हुए हैं उसमें आपको बताएंगे कि कैसे हम पाइथन शेल का यूज़ कर कर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को उसमें यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, वैल्यूज़ असाइन करवा सकते हैं, आइडेंटिफायर्स का किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग प्रोग्राम्स को किस तरीके से हम पाइथन शेल का यूज़ करके बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, हमने आप पाइथन शेल को ओपन कर लिया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आएगा। जो हम टाइप करेंगे इजीली आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये पाइथन शेल ओपन हो चुका है और अब हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स को वन बाय वन टाइप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हर स्टूडेंट सीखता है दैट इज़ हेलो वर्ड, कि किस तरीके से हेलो वर्ड के प्रोग्राम को टाइप किया जाता है, डिस्प्ले करवाना होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो वर्ड, हेलो पाइथन, और इसको आपने क्लोज कर दिया है और यहाँ पर इसका आउटपुट आपको मिल गया है, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड हेलो पाइथन। इस तरीके से हम कोई भी टेक्स्ट या कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट फंक्शन की हेल्प से इजीली टाइप करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि अगर हम सिर्फ प्रिंट टाइप करते हैं तो यहाँ पर पाइथन शेल आपको शो कर रहा है कि प्रिंट जो है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है ना। अब हम यहाँ पर कोई भी दो नंबर्स ले सकते हैं। पाइथन शेल है ये किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करने के काम भी आता है। तो जब हम यहाँ पर नंबर्स को लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका सम 7 + 3 = 10 शो हो रहा है। इसी तरीके से कोई और भी नंबर लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आपको इस तरीके से नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन भी पाइथन शेल की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं और प्रिंट फंक्शन में 8 - 3 हम अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें और इसको प्रिंट करवाते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो प्रिंटिंग, और यहाँ पर जो इसका आउटपुट आ रहा है वो आपको शो हो रहा है 5। तो इस तरीके से हम प्रिंट फंक्शन के अंदर भी दो नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न या बूलियन एक्सप्रेशन या लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेता हूँ x = 6, और अगर मैं यहाँ पर इसका टाइप देखना चाहूँ कि जो x की वैल्यू जो हमने असाइन करवाई है 6, ये किस तरीके का डेटा टाइप है, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लिखेंगे और टाइप लगाएंगे और उसके अंदर x की वैल्यू को हम पास कर देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि इसका आउटपुट आपको शो हो रहा है, दैट इज़ इंटीजर, यानी कि जो x वेरिएबल है दैट इज़ होल्डिंग द टाइप ऑफ इंटीजर वैल्यू, दैट इज़ इक्वल टू 6 जो यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके हिसाब से अब हम अगर यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग लेते हैं दैट इज़ आशीष और str1 = एंजल्स टॉक शो, और एक और दूसरी तीसरी स्ट्रिंग लेते हैं str2 = और अगर मेरे को कोई पैराग्राफ टाइप करना है तो पैराग्राफ टाइप करने के लिए हमको यहाँ पर 3 बार डबल कोट्स का यूज़ करना होगा और हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू या कोई भी डेटा टाइप कर सकते हैं, लाइक आई एम पाइथन प्रोग्रामर, आई लाइक
Python language. I am student of computer science and regularly watch videos of Angel's टॉक शो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको 3 डबल कोट्स के बाद में इसको बंद करेंगे और आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये बंद हो चुका है। यानी कि अगर हमको कोई स्ट्रिंग लिखनी है तो हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। कोई एक सेंटेंस लिखना है इसके लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप उस पैराग्राफ को हर टाइम 3 टाइम्स डबल कोट्स के अंदर आप लिखेंगे तो ये आप इस तरीके से कोई भी पैराग्राफ यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्रिंट str प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कुछ एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन पूरी तरीके से नहीं लिखा हुआ है। str अब हमने प्रिंट करवाया हुआ है तो देखिए आशीष शो हो रहा है जो कि ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब हम प्रिंट str1 प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पर एंजल्स टॉक शो प्रिंट हो रहा है। और इसी तरीके से जब हम प्रिंट str2 प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर ये पूरा ओके। यहाँ पर प्रॉब्लम है क्योंकि हमने str2 का s जो है वो कैपिटल में ऊपर लिखा हुआ है और नीचे हमने स्मॉल में लिखा है। तो इस तरीके से देखिए अब ये यहाँ पर पूरी तरीके से इसका आउटपुट शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर वैल्यूज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को लेकर उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। पाइथन शेल की हेल्प से बहुत ही इजीली हो जाता है। वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, उनमें वैल्यूज़ को असाइन करवा सकते हैं, आइडेंटिफायर्स को यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स को यूज़ करने के बाद में अब यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम आपके लिए और बनाता हूँ। जैसे कि सपोज num इज इक्वल टू 76। अब मेरे को इसको अगर प्रिंट करवाना है तो प्रिंट num, यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करवा दिया तो आउटपुट आपको शो हो रहा है। और इसी तरीके से प्रिंट अगर इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है लाइक इस तरीके से आप num फंक्शन num वेरिएबल को यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस तरीके से अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं। देख रहे हैं कि आउटपुट num 76 जो कि num की वैल्यू है तो वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है। और प्रिंट अगर आप इसको %d क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू num के अंदर शो की हुई है तो यहाँ पर आपको %d लगाना पड़ेगा और num इस तरीके से भी आप अपने प्रोग्राम को शो कर सकते हैं। num वेरिएबल को जो आपने असाइन किया हुआ उसको टाइप करवा सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि num इज इक्वल टू या num1 इज इक्वल टू num प्लस 45 अगर हम कर देते हैं और फिर प्रिंट करवाते हैं अगर हम प्रिंट करवाते हैं num1 तो ये देखिए num की वैल्यू वही पहले जो आपकी डिक्लेयर की हुई है दैट इज़ 76 तो उसमें आपका 45 और ऐड कर दिया जाएगा और जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे 76 + 45 इज इक्वल टू 121। तो इस तरीके से प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम इन नंबर्स को इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, असाइन भी करवा सकते हैं वैल्यू, आइडेंटिफायर को भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम हम अपने पाइथन शेल की हेल्प से इजीली
बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम पाइथन कोडिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको पाइथन कोडिंग में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेके आने वाले हैं। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और पाइथन कोडिंग के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।